बिल्कुल। और देखिए अब प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं और विनेश फोगाट पर ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे का बयान आया है। देश का नुकसान हुआ है, करण भूषण ने कहा। कुश्ती संघ अपील करेगा, ये कहा है करण भूषण ने। बोल रहे हैं ना यार, अभी इस विषय के ऊपर मुझे कोई जानकारी नहीं, हम लोग तो अभी पार्लियामेंट से निकल रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि एक बड़ा जो चूक था, मतलब देश का नुकसान हुआ? अगर ऐसा हुआ है तो देश का नुकसान हुआ। सर आपको लगता है कि अपील करना चाहिए इसके ऊपर? हाँ जरूर, फेडरेशन इसमें अपना जवाबदेही करेगी, देखेगी, बात करेगी कैसे क्या हो सकता है। आपको लगता है कि अपील में आप जाएंगे, उसका समर्थन करेंगे? हम अपने करण भूषण का रिएक्शन आपने देखा। वहीं विनेश पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का बयान भी आया। उन्होंने कहा कि विनेश का नहीं, यह देश का अपमान है। ऐसे अयोग्य करना विनेश फोगाट के साथ घोर अन्याय है। पूरा देश विनेश के साथ है। पूरे भारत का सपना चकनाचूर हो गया। विनेश फोगाट, भारत की वो बहादुर बेटी जो सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में पहुंची थी, और किस पहलवान को हराया था जो पिछले 82 बार से कभी हार नहीं रही थी। ऐसे पहलवान को जो 4 बार की विश्व चैंपियन थी, उसको पराजित किया, फाइनल में पहुंची। और अब कहा जा रहा है कि विनेश फोगाट 100 ग्राम ओवरवेट है। ये कितनी हास्यास्पद है, कितनी अपने आप में मजाक वाली बात है कि विनेश फोगाट जब गई होंगी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए, उस समय वजन हुआ होगा। जब क्वार्टर फाइनल जीता, उस समय वजन हुआ होगा। सेमीफाइनल में हिस्सा लिया, उस समय वजन हुआ होगा। अचानक ये 100 ग्राम ओवरवेट। पूरी दुनिया इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रही क्या कि भारत की एक बेटी इतिहास रचने जा रही है? पहली बार ऐसा होता कि वो स्वर्ण पदक जीतकर भारत में आती। ये क्या बर्दाश्त नहीं हुआ पूरी दुनिया को? एक गहरी साजिश है विनेश फोगाट के खिलाफ। 100 ग्राम ओवरवेट होना, ये कितना हास्यास्पद और मजाक का कारण है कि उसके आधार पर आप अयोग्य घोषित कर रहे हैं। 100 ग्राम ओवरवेट तो कुछ भी खाने से हो जाता है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि भारत सरकार को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए, तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए और साफ शब्दों में कहना चाहिए, अगर 144 करोड़ भारतवासियों का अपमान करोगे, अगर भारत की बेटी का अपमान करोगे, उसके साथ अन्याय करोगे, तो हम ओलंपिक का बहिष्कार करेंगे। भारत सरकार निर्णय ले ओलंपिक के बहिष्कार का। ये घोर अन्याय है विनेश फोगाट के साथ। विनेश के साथ पूरा देश खड़ा है। तो संजय सिंह को आपने सुना। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं, विनेश फोगाट के मुद्दे पर संसद में भी जमकर हंगामा हुआ है। पप्पू यादव, चंद्रशेखर ने यह मुद्दा उठाया है। अयोग्य करार देने को लेकर जमकर हंगामा संसद के भीतर भी। तो आपको बता दें, विनेश फोगाट जिनको डिस्क्वालीफाई किया गया क्योंकि ये पाया गया कि उनका जो वेट है वो ज्यादा है तय सीमा से, और उसके बाद जो मामला है वो संसद में भी गूंजा है। पप्पू यादव, चंद्रशेखर ने यह मुद्दा संसद में उठाया है। अयोग्य करार देने को लेकर जमकर हंगामा संसद के भीतर। आप सुनिए। वो विश्वसनीयता से जुड़ी हुई समस्या है। अध्यक्ष जी, हमारे देश में कई ऐसे रियल एस्टेट के कारोबारी बिल्डर हैं जो निवेश के नाम पर गलत सपना। जोरदार हंगामे की तस्वीरें आपने देखी, लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि विनेश फोगाट पर खेल मंत्री संसद में बयान देंगे। दोपहर 3 बजे संसद में बयान दिया जाएगा खेल मंत्री की तरफ से। कुल मिलाकर ये मांग भी उठ रही है कि इस बात पर क्लैरिटी मिलनी चाहिए कि आखिरकार हुआ क्या, किस तरीके से डिस्क्वालीफाई कर दी गई विनेश फोगाट। ऐसे में दोपहर 3 बजे संसद में इस पर खेल मंत्री खुद बयान देंगे। और विनेश पर बोले रणदीप सुरजेवाला, उनका बयान सामने आया है। ये बड़ी नफरती साजिश, ये कहा है सुरजेवाला ने। देखिए सुरजेवाला का भी बयान आया है। किसने ताकत का गलत इस्तेमाल किया, ये भी प्रश्न कर रहे हैं वो। किसका चेहरा बचाने की कोशिश, सुरजेवाला का बयान। कुमार विक्रांत हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। कुमार, कई तरह के रिएक्शन आ रहे हैं। कांग्रेस के नेता सुरजेवाला कह रहे हैं कि ये तो ताकत का इस्तेमाल किया गया है। किसने ये षड्यंत्र रचा है? वो मान रहे हैं कि ये साजिश है, किसी ने अपने पावर का इस्तेमाल किया। क्या है वो ये कहना चाह रहे हैं? देखिए,
पूरे देश की बेटी है विनय फोगाट, लेकिन मूलतः वो हरियाणा से आती है और हरियाणा से ही राज्यसभा के सांसद है रणदीप सुरजेवाला। उन्होंने षड्यंत्र की सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि क्या षड्यंत्र हुआ है, कौन इसके पीछे है, किसने अपनी ताकत बेजा इस्तेमाल किया, किसका चेहरा बचाने की कोशिश हो रही है। निश्चित तौर पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। षड्यंत्र की ओर उनका इशारा है। अब उनके पास क्या जानकारी है क्या नहीं है ये उनसे मिलकर के पूछना होगा, लेकिन फिलहाल उन्होंने ट्विटर पर ये जरूर षड्यंत्र की बात कहते हुए बड़े सवाल खड़े किए हैं और निश्चित तौर पर पूरे मामले को और हवा दी है। क्या लगता है कुमार, हरियाणा के आने वाले विधानसभा चुनाव में ये मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है क्या? देखिए, सियासत एक ऐसी चीज है कि जो भी मुद्दा अगर होता है तो उसको भुनाने की कोशिश होती है और निश्चित तौर पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सांसद एक वक्त में थे ब्रजभूषण शरण सिंह, उनके साथ जो विवाद रहा विनेश फोगाट का, ऐसे में विनेश फोगाट ने जिस तरीके का बेहतर प्रदर्शन किया और अब उनके खिलाफ जो ये मामला सामने आया है कि उनका वजन ज्यादा रहा जिसके चलते वो डिस्क्वालीफाई हो गई, तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से सुरजेवाला का बयान है या कांग्रेस पार्टी के नेताओं का बयान है, इसको हरियाणा के चुनाव में मुद्दा बनाने की कोशिश जरूर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए कुमार।